Hello student, this is Swaminarayan. Myself, Olivia Desai, Swaminarayan Institute of Technology, Bard, Gandhinagar. I am working as assistant professor in this college. Okay. Here I will take the subject building town planning, and our topic is how to draw a plan from the line diagram. Okay. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल लाइन डायग्राम कोई है, हमें लाइन डायग्राम कैसे बनाना है वो बाद में हम देखेंगे। तो लाइन डायग्राम पर स्पेस है, प्लान एलिवेशन सेक्शन कैसे प्रिपेयर होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन प्लान लाइन डायग्राम दैट इज फॉर किचन। उसमें 2 रूम्स है और 1 वरांडा है। वन किचन डायमेंशन इज 2.7 by 3। ओके, देन वरांडा डायमेंशन इज 1.5 meter by वरांडा। रूम डायमेंशन इज 3 by 4.8 meter। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल वॉल थिकनेस कितनी लेनी है, 30 सेंटीमीटर लेनी है। देन मेन वॉल थिकनेस कितनी लेनी है, 30 सेंटीमीटर लेनी है। देन इंटीरियर वॉल थिकनेस, इंटरनल वॉल थिकनेस और इंटीरियर वॉल थिकनेस कितनी लेनी है, 20 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल कौन सी है, दिस वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल वॉल and this one is also called external wall and this one is called internal wall. Okay, तो हम इसकी thickness for example this one is also external wall और this one is called internal wall. Okay, वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपको क्या thickness लेना है। internal wall thickness 20 सेंटीमीटर ही होता है और external wall thickness 30 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो इससे से हम कैसे काम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो भी है वो मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, तो आपको क्या ऐड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ड्रॉ दिस प्लान अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें करना है। तो जो भी आपका डायमेंशन है इनटू वो सेम टू सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इनटू डायमेंशन, यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है 3 मीटर बाय 4.8 मीटर, तो 3.00 मीटर क्या है, दैट इज कॉल्ड लेंथ एंड 4.8 मीटर क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड्थ। ओके, तो जो भी आपको डायमेंशन दिया है इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। Hello students, Jai Swaminarayan. I will take your building town planning subject. In this subject, first of all, how to draw the plan from the line diagram. आपको एक line diagram दिया है, okay? तो according to that line diagram, आप plan कैसे prepare कर सकते हो, उसके related ये lecture है, okay? Plan पे elevation पे से section. First of all, आपको एक line diagram दिया है. In this line diagram, कौन से रूम आपको दिए थे, किचन 2.7 by 3 मीटर, देन वरांडा 1.8 मीटर वाइड, रूम डायमेंशन इज 3 by 4.8 मीटर एंड ओके। तो यहाँ पे आपको 2 रूम प्लस वरांडा दिया है। तो इसमें आपके पास ये क्या है, 2.7 by 3 मीटर, दैट मीन्स 2.7 फर्स्ट डायमेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथ। ओके, अभी इसकी बात करें तो ये 3 by 4.8 है, तो 3 क्या होगी, लेंथ होगी और 4.8 क्या होगा, वो ब्रेड्थ होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज डायमेंशन ऑफ ए रूम। ओके, दिस वन इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। देन इसमें ये भी है कि आपको प्लिंथ हाइट कितनी लेनी है। जनरली प्लिंथ हाइट कितनी होती है, 0.45 और 0.6 मीटर। ओके, देन दैट इज प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल से जो भी लेवल होता है। अब आप अपने कॉलेज में एंटर करते हो, आपको मैं पहले तो लेवल समझाती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में एंटर हुए, ओके, तो कॉलेज में एंटर जहाँ से होते हो, जहाँ पे आप व्हीकल रखते हो, जहाँ से व्हीकल लेके कॉलेज में एंटर होते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल। ओके, देन ग्राउंड लेवल से आप मेन जो बिल्डिंग है ए ब्लॉक, वहाँ पे स्टेप्स चढ़ के ऊपर चढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल। ओके, देन जहाँ से विंडो स्टार्ट होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप स्टेप चढ़े, दिस वन इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल। देन वहाँ से डोर या विंडो जहाँ पे भी स्टार्ट होता है, तो डोर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है,
है प्लिंथ लेवल से स्टार्ट होता है। विंडो कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज सील लेवल से स्टार्ट होता है। देन लिंटर जिस लेवल से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लिंटर लेवल। जहाँ से स्लैब स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्लैब लेवल। देन पैरापेट वॉल का जो भी एंड होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पैरापेट वॉल? पैरापेट वॉल यानी आप टेरेस पे जो भी वॉल देखते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड पैरापेट वॉल। ओके, आपका जो भी बिल्डिंग है उसमें कंटिन्यूस वॉल है, नीचे जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वॉल, उसके ऊपर लास्ट में जो टेरेस में जो वॉल सराउंडिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड पैरापेट वॉल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले तो लाइन डायग्राम हमारे पास है। लाइन डायग्राम में से क्या करना है, आपको प्लान प्रिपेयर करना है, तो उसका स्टेप्स है। ओके, तो आपको एक्सटर्नल वॉल थिकनेस कितनी लेनी है? 30 सेंटीमीटर। मेन वॉल थिकनेस कितनी लेनी है? 30 सेंटीमीटर। देन इंटरनल वॉल थिकनेस जो होती है वो कितनी लेनी है आपको? 20 सेंटीमीटर। तो इस प्लान में एक्सटर्नल वॉल कितनी है, कौन सी है जो बाहर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वॉल एंड दिस वन इज कॉल्ड इंटरनल वॉल। ये वॉल है, दिस वन इज कॉल्ड इंटरनल वॉल। वो आपके डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल प्लान छोटा है तो आप इंटरनल वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ओके, बट हमने यहाँ पे क्या है 30 सेंटीमीटर वॉल ही लिया है। ओके, सब में। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल थिकनेस 30 और इंटरनल वॉल थिकनेस 20। पार्टीशन वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। देन पैरापेट वॉल थिकनेस कितनी होती है? अगेन 10 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग डायमेंशन वैसे का वैसा रखना है और ये प्लान थ्रू स्केल लेना है। ओके, ये स्केल है अकॉर्डिंग टू जो भी स्केल है, फॉर एग्जांपल आपको डबल स्केल लोगे तो थोड़ा प्लान बड़ा आएगा, उस तरह से आपको ये लाइन डायग्राम जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करना है, स्केल लेके ड्रॉ करना है। ओके, देन फ्रॉम दैट हमें क्या करना है, प्लान ड्रॉ करना है। तो प्लान ड्रॉ करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने डायमेंशन से ड्रॉ कर दिया, उसका डायमेंशन है 3 बाय 4.8 मीटर। ओके, उसके आजू बाजू आपको 30 सेंटीमीटर की वॉल लगानी है। हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास अगेन वो वॉल कंटिन्यू जा रही है। ओके, तो यहाँ से ये डायमेंशन कितना है 2.7, तो आपको 2.7 वापस जाना है। ओके, तो ये 2.7 मैंने ले लिया। ओके, then this one is called बरंडा। ये आपका बरंडा है, सेम टू सेम। ओके, then after that आपने इस तरह से प्लान प्रिपेयर कर दिया। ओके, दिस वन इज योर प्लान। ओके, प्लान का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ ऊपर से देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में हमने क्यों ऐसा, बिल्डिंग को किस तरह से कट करेंगे, तो ऊपर से देखेंगे, सिंपली ऊपर से कट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, जो 4 लाइन है ओके वही दिखेगा, दैट मीन्स वॉल थिकनेस है वही दिखेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सील लेवल पे है। ओके, अबाउट सील लेवल जो भी है उससे वहाँ से कट करना है, दैट मीन्स आपको डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम सब दिखेगा। ओके, और प्लान दैट मीन्स व्हाट, आप जो भी ऊपर से देख रहे हो दैट इज कॉल्ड प्लान। देन सेक्शन दैट मीन्स आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज़ को बीच में से कट करते हो तो उसका मटेरियल कलर सब दिखता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन। ओके, और एलिवेशन दैट मीन्स व्हाट, इंटरनल जो भी उसका स्ट्रक्चर है ओके जो भी दिखता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन। देन एलिवेशन दैट मीन्स फ्रंट व्यू ऑफ ए बिल्डिंग, दैट मीन्स आप बाहर खड़े रह के बिल्डिंग कैसा दिखता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो वो सब हमें प्रोसीजर करना है। हमने ये प्रिपेयर कर दिया प्लान, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, डोर्स विंडोज वगैरह अरेंज करेंगे। तो डोर्स और विंडोज का डायमेंशन अलग अलग होता है, मेन डोर का डायमेंशन अलग होता है। देन इंटरनल डोर जो होता है, जो हम मेन डोर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द, हम मेन डोर हम ड्राइंग रूम में प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब जो डोर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल डोर। मेन डोर का डायमेंशन होता है 1.1 to 1.2 इंटू 2 मीटर। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा, वो डायमेंशन कैसे रखना है, तो फॉर एग्जांपल कैसे कंसिडर करेंगे इस डायमेंशन। फॉर एग्जांपल 1.1 to 1.2 मीटर है, ऐसा है तो हम कैसे कंसिडर करेंगे इसको, तो दिस वन इज कॉल्ड ब्रेड्थ 1.1 to 1.2 और ये कितना है हाइट है, थिकनेस। तो ये डोर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम वॉल में ही प्रोवाइड करते हैं।
इसलिए इसका डायमेंशन ऐसे करना है। इसी तरह से विंडो का डायमेंशन, मेन डोर का डायमेंशन जो होता है वो अलग होता है, उसका डायमेंशन मैंने आपको बताया। दैन इंटरनल डोर का डायमेंशन अलग होता है, WC बाथ का डायमेंशन अलग होता है। ओके, तो क्राइटेरिया सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट डायमेंशन। ओके, वो आपको लेना है। बी दैट इज मेन डोर, दैन B1 इज इंटरनल डोर। WC बाथ में जो भी प्रोवाइड करते हैं उसका डायमेंशन भी अलग होता है। उसी तरह से विंडो का डायमेंशन भी अलग होता है। ओके, तो एक्सटर्नल वॉल पे जो भी विंडो आपने प्रोवाइड किया है उसका डायमेंशन अलग होगा। ओके, हमने अब तक पढ़ा कि प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, हाउ टू ड्रॉ द प्लान फ्रॉम दिस लाइन डायग्राम। देन स्टेप्स का भी आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेड डायमेंशन कितना रखना है, राइजर डायमेंशन कितना रखना है, दैन ट्रेड का व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइजर, दैन जो भी स्टेप है उसकी लेंथ कितनी रखनी है, मिनिमम 1 मीटर रखना है, वो सब आपने देख लिया। ओके, देन नेक्स्ट क्या आएगा, दूसरा व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय लिंटर। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कौन सा होता है, तो सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है। ओके, दैन लिंटर्स, बीम, दैन स्टेप्स, ओके, दैन टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, वो सब हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स में पढ़ा। ओके, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वेदरशेड, वो भी हमने पढ़ा। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास डायमेंशन है डोर का या विंडो का डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ डोर, तो 1.1 to 1.2 into 2 मीटर फॉर एग्जांपल आपके पास डायमेंशन है, तो आप क्या करोगे, ये ब्रेथ आपको कितना लेना है 1.1 to 1.2 और हाइट कितना लेना है 2 मीटर लेना है। ओके, दैन लिंटर क्या है, तो वो भी मैंने आपको समझाया था, आप वापस समझाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये लिंटर किसको बोलते हैं, तो विंडो के ऊपर हम लिंटर प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज हम लिंटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है ओपनिंग है, डोर और विंडो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग, डोर विंडो वेंटिलेटर दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। WC बाथ में क्या प्रोवाइड करते हैं, वेंटिलेशन विंडो प्रोवाइड करते हैं। ओके, और डोर और विंडो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग और वेंटिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग। तो उसके ऊपर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, लिंटर। क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज इसके ऊपर भी वॉल है। ओके, इसके ऊपर भी वॉल है, तो उसका लोड किस पे आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो ओपन स्पेस है उस पर आएगा। तो वो जो भी लोड आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, जो भी फॉर एग्जांपल लोड आ रहा है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो इस वॉल पे, इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लिंटर। वेदर शेड क्या है, तो फॉर एग्जांपल आपने कई जगह पे देखा होगा, तो बाहर एक प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल विंडो है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड पोर्शन जो बाहर होता है दैट इज कॉल्ड वेदर शेड। उसका भी प्रोजेक्शन कितना लेना होता है 0.45 और उसको वॉल के अंदर कितना डालना होता है, दिस वन इज कॉल्ड बैरिंग 0.15 एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड बैरिंग। तो लिंटर डायरेक्टली वो ओपनिंग में नहीं टिक सकता, उसको वॉल में थोड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ता है अंदर, तो ही वो टिक सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लिंटर है उसको वॉल में थोड़ा डालना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, तो आप कितना जो लिंटर है उसको कितना अंदर ले जाओगे, तो 0.15। ओके, अगेन दोनों साइड 0.15 आपको ले जाना होता है। फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस हो तो लिंटर को कितना ले जाना होता है, तो दैट इज 0.10. ओके, दैट ये आपने कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिंटर। लिंटर का क्या पर्पस है वो आपने पढ़ लिया। वेदर शेड क्या है, तो वेदर शेड का प्रोजेक्शन बाहर कितना होता है 0.45। क्यों प्रोवाइड करते हैं वेदर शेड, बिकॉज जो भी रेनिंग वाटर है देन सनलाइट है डायरेक्टली नहीं आए सनलाइट, इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वेदर शेड प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। वी प्रोवाइड वेदर शेड और वेदर शेड प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमने प्लान प्रिपेयर कर दिया। ओके, उस पे से हमें क्या प्रिपेयर करना है, एलिवेशन, फ्रंट व्यू ऑफ ए बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सब जो भी प्रोजेक्टेड पोर्शन है वो जो भी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो
तो आपको यहाँ फ्रंट से क्या क्या दिखता है, ओके, तो उसका प्रोजेक्शन हमें ऊपर खींचना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस पे से प्लान पे से एलिवेशन प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? तो प्लान पे से एलिवेशन प्रिपेयर करना हो तो जो है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो प्रोजेक्शन आपको ऊपर खींचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये कॉर्नर दिख रहा है, ओके, दैट इज मिरर शेप प्रोजेक्शन, तो वो आपने ऊपर एक्सटेंड किया। अगेन ये कॉर्नर दिख रहा है बिल्डिंग का, वो आपने ऊपर एक्सटेंड किया। देन स्टेयरकेस है, उसका प्रोजेक्शन भी आपने ऊपर एक्सटेंड किया। अगेन ये स्टेयरकेस है, उसका प्रोजेक्शन आपने यहाँ तक एक्सटेंड किया, ओके। देन अगेन ये बिल्डिंग कॉर्नर है, उसको आपने ऊपर एक्सटेंड किया। देन अगेन विंडो जो है उसका प्रोजेक्शन ऊपर एक्सटेंड किया। लिंटर विदर शेप है, उसका प्रोजेक्शन ऊपर एक्सटेंड किया। यहाँ पे भी विंडो है और विदर शेड है, उसका प्रोजेक्शन आपने ऊपर एक्सटेंड किया। देन अगेन ये कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग है, उसका प्रोजेक्शन आपने ऊपर एक्सटेंड किया और विदर शेड का भी प्रोजेक्शन आपने ऊपर एक्सटेंड किया। फिर बाद में क्या करना होता है, तो हमें अलग अलग लेवल्स प्रोवाइड करना होता है, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल, लिंटर लेवल, सी लेवल, ओके। फर्स्ट लेवल, आप कॉलेज में एंट्री ले रहे हो, कॉलेज में एंटर हो रहे हो, जहाँ से जिस गेट पे से एंटर हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल। देन नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ए बिल्डिंग में जा रहे हो तो ए बिल्डिंग में एंट्री करते समय आपको स्टेप्स चढ़ना पड़ता है, ओके, दैट इज कॉल्ड, जो स्टेप्स चढ़ने के बाद जो भी लेवल आता है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल। देन नेक्स्ट जहाँ से विंडो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सी लेवल, जहाँ से लिंटर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लिंटर लेवल, जहाँ पे स्लैब स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्लैब लेवल, और जहाँ पे पैरापेट वॉल खत्म होता है दैट इज कॉल्ड पैरापेट लेवल। पैरापेट लेवल क्या है, तो जो भी टेरेस पे आपको वॉल सराउंडिंग आपको दिखती है दैट इज कॉल्ड पैरापेट वॉल, उसका थिकनेस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो आपने सभी प्रोजेक्शंस ऊपर ले लिए। आपको पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल कितने लेवल पे रखना है, तो उसका डायमेंशन 0.6 या 0.45 मीटर, प्लिंथ लेवल इज 0.45 और 0.6 मीटर, ओके। देन वहाँ से क्लियर फ्लोर हाइट, दैट मीन्स प्लिंथ लेवल टू स्लैब लेवल कितना डायमेंशन होना चाहिए, 3 मीटर, तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, स्लैब लेवल मिल गया, ओके। दिस एलिवेशन सेक्शन, then plan it is draw by scale only or by taking scale only, okay। आपको क्या है, ये सब जो भी प्लान एनिमेशन सेक्शन ड्रॉ करना है वो थ्रू स्केल, बाय यूजिंग ऑफ स्केल आपको ये सब ड्रॉ करना है, ओके। तो आपने प्लिंथ लेवल ले लिया, देन क्लियर फ्लोर हाइट ले ली। पैरापेट वॉल की हाइट कितनी होती है, 1 मीटर या 0.9 मीटर समथिंग होता है। स्लैब लेवल की, स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी होती है, 0.15 और 0.1 मीटर होता है, ओके, दैट इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। देन आपने ये सब प्रोजेक्शन ऊपर ले लिया। फिर बाद में क्या होगा, बाद में आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्शन लेने के बाद ये जो है दैट इज कॉल्ड विदर शेड। विदर शेड कहाँ पे होता है, दैट इज प्रोवाइडेड ऑन लिंटर लेवल। इसका थिकनेस कितना, इसका हाइट कितना रखना है, दैट इज 0.15, ओके, दैट इज कॉल्ड विदर शेड। देन अगेन नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड, ये कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग हमने एक्सटेंड किया ऊपर तक फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अप टू पैरापेट लेवल। देन नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, नेक्स्ट वन इज आपका आएगा स्टेप्स आएगा। स्टेप्स में आपको कितने राइजर दिख रहे हैं, 1 2 3, पर ट्रेड कितना है, दैट इज 1 2 3 एंड 4, तो 4 ट्रेड है, तो आपको क्या यहाँ पर 4 ट्रेड रखना पड़ेगा, ओके। ट्रेड सॉरी राइजर आपको 4 रखना पड़ेगा। राइजर डायमेंशन आपका कैसा है, फाइंड आउट होगा,
होगा? तो राइजर, नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू प्लिंथ हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड डिवाइड प्लिंथ हाइट डिवाइड बाय प्लिंथ हाइट आपका कितना है? दैट इज प्लिंथ हाइट इज 0.60 मीटर. ओके. और नंबर ऑफ राइजर, प्लिंथ हाइट डिवाइड बाय, आपके पास डायमेंशन है प्लिंथ हाइट डिवाइड बाय राइजर हाइट. तो आपको राइजर हाइट कितना लिखना है? 0.15. तो कितना आएगा? 4 नंबर आएगा. ओके. तो आपको नंबर ऑफ राइजर कितना मिला? 4 मिला. ओके. तो आपको यहाँ पे राइजर कितना प्रोवाइड करना है? 4. दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि प्लान में जो भी ट्रेड दिखता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड नंबर 1, 2 और 3 है. तो ट्रेड नंबर 3 है तो राइजर का नंबर कितना आएगा? राइजर नंबर इज इक्वल टू ट्रेड नंबर प्लस 1. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 4 नंबर ऑफ क्या आएगा? राइजर आएगा. तो वो हमने अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ये प्रोजेक्शन खींच के ये डायमेंशन मिल गया, जो भी हमें ये मिला उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. ओके. देन अंदर दूसरा क्या है? विंडो है. तो विंडो हम किस लेवल से किस लेवल तक प्रोवाइड करते हैं? तो विंडो इज प्रोवाइडेड बिटवीन द लिंटल लेवल टू सी लेवल. अभी लिंटल लेवल हमें कैसे मिलेगा? तो लिंटल के लेवल के लिए हमारे पास डोर हाइट है. फॉर एग्जांपल डोर का डायमेंशन है 1.1 टू 1.2 टू 2 मीटर. तो ये डायमेंशन कैसे लेना है वो मैंने सिखाया. तो 2 मीटर हाइट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 2 मीटर हाइट है, तो ये 2 मीटर हाइट पे आपको क्या मिलेगा? लिंटल लेवल मिलेगा. और वहाँ से नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइट ऑफ विंडो. जो आपके पास डायमेंशन है वो आपको प्रोजेक्शन का आपके पास है उतना लाइन नीचे खींचना है, जो भी विंडो का डायमेंशन है वो. ओके. वहाँ से आपको दूसरा क्या मिलेगा? सी लेवल मिलेगा. ओके. देन अगेन कॉर्नर आपके पास आया, वो कॉर्नर का प्रोजेक्शन ऊपर तक आपने खींचा. यहाँ पे क्या होता है सर? प्लास्टरिंग होता है, इसलिए ये सब दिखता नहीं है. यहाँ पे सब प्लास्टरिंग होता है, इसकी वजह से ये तो मैंने सिर्फ लेवल दिखाने के लिए आपको ये सब दिखाया है. ये सब लाइंस वगैरह चली जाएगी, बाकी की जो लाइनिंग है वो नहीं रहेगी. ये सब लाइनिंग आपको निकाल देना है. ये भी लाइनिंग नहीं रहेगी. ये तो लेवल्स दिखाने के लिए हमने बनाया है. ओके. तो आपको क्या वापस मिला? विंडो, उसका वेदर शेड प्रोवाइड किया, उसका हाइट कितना रखना है? 0.15. अगेन ये लाइन कॉर्नर है, उसको फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू पैरापेट लेवल तक हमें खींचना है. तो यहाँ से पूरा आप खींचोगे अप टू किस लेवल तक खींचोगे? आप पैरापेट लेवल तक खींचोगे. अगेन आपको क्या दिखा? विंडो प्रोवाइड किया. अगेन उसके ऊपर वेदर शेड प्रोवाइड किया. अगेन आपके पास क्या है? ये कॉर्नर आया है, ये कॉर्नर में आपको क्या दिख रहा है? वेदर शेड और एक कॉर्नर दिख रहा है. तो आपका प्लान कैसे होगा? ये आपको दिखाई देगा, देन ये दिखाई देगा. ओके. देन ये आपको दिखाई देगा. देन ये लाइन दिखाई देगा आपको. ओके. और यहाँ से ओके. दूसरी जो लाइनिंग है ये वाली, ये सब निकल जाएगी. ओके. बिकॉज प्लास्टरिंग हम करते हैं तो ये सब नहीं आता है. प्लास्टरिंग की वजह से आपको ये सब अलग नहीं दिखेगा. ओके. देन अगेन
दैट इज योर एलिवेशन. ओके, देन अगेन एलिवेशन के बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? सेक्शन. तो सेक्शन का मतलब क्या है? दैट मीन्स जो भी आपके पास प्लान है उस पर से हमें सेक्शन प्रिपेयर करना है, तो उसकी प्रोसीजर हम देखेंगे. ओके.